नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मंगलवार को भी कोरोना संक्रमण ने जनपद में अपना तांडव दिखाते हुए 184 लोगों को संक्रमित करने के साथ साथ एक व्यक्ति को पहुंचाया परलोक। जिला प्रशासन ने कोरोना महामारी को लेकर जनपद में जारी की नई गाइडलाइन। मंगलवार को जनपद में कई स्थानों पर लगी आग ने किया लाखों के माल का स्वाहा। मुजफ्फरनगर की सरवट ग्राम पंचायत के मतदाताओं के बीच प्रधान पद प्रत्याशी सरदार सतपाल सिंह ने बनाई अपनी मजबूत पकड़। मंगलवार को जनपद के निजी स्कूल संचालकों ने स्कूल वाहनों को मतदान कार्य हेतु प्रशासन को सौंपने का दबाव बनाने पर रोष जताते हुए इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना कार्यकर्ताओं ने नगर के तुलसी पार्क में हिंदू नववर्ष व प्रथम नवरात्र के अवसर पर हवन पूजन करते हुए की मानव जाति के कल्याण की कामना। जनपद में भी अब कोरोना संक्रमण बड़ी तेजी के साथ अपने पांव पसार रहा है, जिसके चलते हर रोज मिलने वाले कोरोना संक्रमितों में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि हो रही है। सोमवार को जहां जनपद में 165 कोरोना संक्रमित मिले थे, वहीं मंगलवार को यह आंकड़ा बढ़कर 184 पर जा पहुंचा, जिस कारण अब जनपद के अस्पताल भी कोरोना संक्रमितों से भरे नजर आने लगे हैं। हालांकि मंगलवार को जनपद के 51 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं तथा एक व्यक्ति की कोरोना संक्रमण के कारण मौत भी हुई है, जिस कारण अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 4 अंकों में पहुंचकर 1076 हो गई है। मंगलवार को जनपद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में 41 लोगों को आरटीपीसीआर व 123 लोगों को रैपिड किट के माध्यम से किए गए टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव दर्शाया गया है, जबकि 11 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि प्राइवेट लैब से प्राप्त परिणाम के आधार पर की गई है। इसके अलावा एक अन्य जनपद का व्यक्ति भी मुजफ्फरनगर जनपद में की गई जांच में कोरोना संक्रमित पाया गया है। इन 184 कोरोना संक्रमितों में मुजफ्फरनगर शहरी क्षेत्र के नई मंडी से 8, आवास विकास कॉलोनी 2, रैदासपुरी 1, नगर कॉलोनी रोड 1, खालापार 1, पीर जदगान 1, गांधी कॉलोनी 10, कृष्णापुरी 5, महावीर चौक 1, भरतिया कॉलोनी 8, रामपुरम 1, कंबलवाला बाग 8, सूत्राशाही 1, द्वारिकापुरी 3, रैनबो विहार 1, अवध विहार कॉलोनी 1, लद्दावाला 8, जनकपुरी 1, आर्यापुरी 3, यूपी स्टील 1, गंगा विहार 1, अग्रसेन विहार 1, गंगनहर कॉलोनी 1, साउथ सिविल लाइन 3, महावीर रॉयल रेजिडेंस 1, ब्रह्मपुरी 2, नया बांस नदी रोड 1, बसंत विहार 1, छिम्पीवाड़ा पूर्वी 1, A to Z कॉलोनी 1, नॉर्थ सिविल लाइन 1, मेरठ रोड 1, रुड़की रोड 1, गुलशन विहार 1, लक्ष्मी विहार 1, रामपुरी 4, शामली रोड 1, मूलचंद हलवाई 1, पटेल नगर 4, सुमन विहार 1, जैन धर्मशाला 1, पुलिस लाइन 1, जवाहर कॉलोनी 1, IDHM 2, मानसरोवर कॉलोनी 1, इंदिरा कॉलोनी 2, जिला उद्योग केंद्र 1, गंगारामपुरा 1, आनंदपुरी 1, गाजावाली 1, मालवीय चौक 4, सराफा बाजार 2, प्रेमपुरी 2 तथा बगरा क्षेत्र में बुढ़ीना कला से 3, नवोदय विद्यालय 1, पीन्ना 1, बुढ़ाना क्षेत्र में बिटावदा से 1, खरड़ 1, गढ़ी शेखावत 1, चरथावल क्षेत्र में चरथावल कस्बा 2, देहचंद 1, होशियारपुर 1, बड़कली 3, रोहाना कला 1, हकीमपुरा 1 तथा पुरकाजी क्षेत्र में जबरपुर से 1, मुजफ्फरनगर ग्रामीण क्षेत्र में मुस्तफाबाद बामनहेड़ी से 5, सुरेंद्रनगर पचेंडा 6, अंकित विहार 3, महालक्ष्मी इनक्लेव 1, अलमासपुर नरा 3, खामपुर 1, कुकड़ा 2, सहावली 1, बजेड़ी 2, आदर्श कॉलोनी 3, वासराय 1, मेन बाजार 1, समोली घासीपुरा 2, हरिनगर गांधीनगर 2, खतौली क्षेत्र के सैनी नगर मंसूरपुर से 2, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज 1, दुर्गापुरी 1, अजमतगढ़ 2, बेगराजपुर 1, कानून गोयान 1, अशोक मार्केट 1, होली चौक 1, भैंसी 1, जैन मंदिर 2, खतौली 2, शांतिनगर 1, याइयापुर 1, रायपुर नगली 1 तथा जानसठ क्षेत्र के बेड़ा आस्सा से 1, मीरापुर 1, शाहपुर क्षेत्र के गोयला से 1, भापुर 1 तथा मुबारकपुर से 1 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। इसके अलावा विगत 11 अप्रैल को प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा कोरोना महामारी को लेकर जारी आदेश के अनुपालन में जिला प्रशासन द्वारा जनपद में नई कोविड गाइडलाइन जारी की गई है,
जिसके अनुसार किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में खुले स्थान पर 100 व बंद स्थान पर 50 से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठा नहीं होंगे। इसके अलावा जनपद की फल व सब्जी मंडियों में भी भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्रातः 4 बजे से लेकर 8 बजे तक ही बड़े वाहनों के आवागमन की अनुमति होगी तथा धार्मिक स्थलों पर भी एक समय में 5 से अधिक श्रद्धालु नहीं आ सकेंगे। व रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड पर कोविड टेस्टिंग की सुविधा के अलावा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से कोविड गाइडलाइन का प्रचार प्रसार सुनिश्चित कराया जाएगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री अमित कुमार सिंह ने बताया। माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा 11 अप्रैल को एक आदेश जारी किया गया है कोविड के संक्रमण को देखते हुए, जिसमें खुले स्थान पर 100 से अधिक व्यक्तियों का गैदरिंग नहीं होगा। बंद स्थानों पे जो हॉल होते हैं उसमें 50 व्यक्तियों से अधिक की गैदरिंग नहीं होगी। इसके अलावा जो मंडी क्षेत्र है जहाँ पे थोक और फुटकर फल और सब्जी की जो मंडियाँ हैं वहाँ पे ये निर्देश हैं कि प्रातः 4 से लेकर प्रातः 8 के बीच में ही बड़ी गाड़ियों का आवागमन हो ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो। इसके अलावा जितने भी धार्मिक स्थल हैं उसमें एक बार में एक ही स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालु ना जाएं। इसके अलावा रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पे हमारी कोविड की टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, पीए सिस्टम का अनिवार्यता प्रयोग और सबसे इम्पॉर्टेंट मास्क का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। इस प्रकार से जो गाइडलाइंस हैं ये जारी की गई हैं और इसमें आज प्रेस नोट के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी आमजन को इन आदेशों से अवगत कराया जा रहा है। मंगलवार को मुजफ्फरनगर जनपद में आग ने अपना तांडव दिखाते हुए जनपद के कई स्थानों पर लाखों के माल का स्वाहा कर दिया। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी भी अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं हुई है। पहली घटना मुजफ्फरनगर में ककरौली थाना क्षेत्र के टंडेड़ा गांव में हुई, जहां गांव में संचालित एक कोल्हू में रखी गई गन्ने की खोई ने अज्ञात कारणों के चलते आग पकड़ ली तथा देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की भयावता को देखते हुए ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई, लेकिन जब तक दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची तब तक आग ने खोई के अलावा मौके पर खड़े एक ट्रैक्टर को भी अपनी चपेट में ले लिया था। हालांकि दमकल कर्मियों द्वारा मौके पर पहुंचते ही आग पर काबू के प्रयास प्रारंभ किए गए, लेकिन आग काफी फैल जाने के कारण दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मंगलवार को ही जानसर क्षेत्र के गांव बसायच में भी विद्युत लाइन में हुए शॉर्ट सर्किट के कारण एक किसान की 2 बीघा गेहूं व 2 बीघा गन्ने की फसल आग की भेंट चढ़ गई। पीड़ित किसान द्वारा अग्निकांड की सूचना दमकल विभाग को भी दी गई, लेकिन दमकल विभाग की गाड़ियों के पहुंचने से पहले ही किसान की फसल जलकर स्वाहा हो चुकी थी, जिस कारण पीड़ित किसान के मन में विद्युत विभाग के प्रति रोष उत्पन्न हो जाने के कारण पीड़ित किसान अपनी फरियाद लेकर पुलिस थाने पहुंचा तथा विद्युत विभाग के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गुहार पुलिस से लगाई। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित किसान पप्पू ने बताया। मेरा नाम पप्पू, गांव बसायत, तहसील जानसर, और हमारे यहाँ लाइनमैन लाइन सही कर रहे थे और वो काम चल रहा था, वहाँ से उन्होंने सही नहीं जुड़े और तार पे स्पार्किंग हो गए और वो गन्ने खेत में गिर गई। चिंगारी गिरते पहले गन्ने खेत में आग लगी, उसके बाद गेहूँ में आग लगी। मेरे 4 बीघा गन्ना और 2 बीघे गेहूँ बिल्कुल नाश हो गया, बिल्कुल कतई नाश हो गया। अब सरकार से मैं तो चाहता हूँ इस पर कार्रवाई करी जा, लाइनमैन पे भी और बिजली विभाग पे भी। जैसे जैसे जनपद में ग्राम पंचायत चुनाव हेतु मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से ग्राम पंचायत चुनावों में अपना भाग्य आजमाने वाले प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है तथा सभी प्रत्याशी अपने समर्थकों समेत अपने क्षेत्र में घूम घूम कर क्षेत्र की जनता से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। मंगलवार को जब हमारी टीम मुजफ्फरनगर के सरवट क्षेत्र में पहुंची तो क्षेत्र के प्रमुख समाज सेवी व सरवट क्षेत्र से ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी श्री सतपाल सिंह अपने समर्थकों समेत क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे थे। सरवट क्षेत्र में इस बार चुनाव का मुख्य मुद्दा क्षेत्र का विकास है, क्योंकि पूर्व में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा इस क्षेत्र की उपेक्षा करते हुए क्षेत्र का समुचित विकास नहीं कराया गया है तथा क्षेत्र की सड़कें बदहाल स्थिति में हैं व जरा सी बारिश में ही क्षेत्र में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाने के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस बार प्रधान पद हेतु अपनी किस्मत आजमा रहे श्री सतपाल सिंह का कहना है कि वो चुनाव केवल समाज सेवा हेतु लड़ रहे हैं।
वह यदि क्षेत्र की जनता उन पर अपना विश्वास दिखाती है तो वे क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के रुके हुए विकास कार्यों को पूरा कराकर क्षेत्र की समस्याओं को दूर कराने का प्रयास करेंगे। क्षेत्र की जनता भी श्री सतपाल सिंह पर पूर्ण भरोसा दिखाते हुए उन्हें इस बार जिताने के लिए आश्वस्त नजर आ रही है, जिस कारण इस बार के चुनावों में श्री सतपाल सिंह का ग्राम प्रधान हेतु चयन पक्का माना जा रहा है। अपने चुनाव प्रचार के विषय में जानकारी देते हुए श्री सतपाल सिंह ने बताया। सतपाल जी, आज आप वोट मांगने के लिए पहुंचे, कौन से मोहल्ले में, कहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं? आज हम शिवनगर में, हम सरवट गांव से चुनाव लड़ रहे हैं और आज हम शिवनगर में गए थे। अब तक शिवनगर किया हमने, अब आज शाम को हम करेंगे अंकित बिहार का इलाका। क्या मुद्दा है जनता के बीच आप लेके जा रहे हैं? मुद्दा है मेरा समाज सेवा का मुद्दा है, जो विकास के काम रुके हुए हैं वो कराना या पेंशनें बनवानी, जो भी समाज के काम हो गए समाज सेवा के हिसाब से लड़ रहा हूँ चुनाव में। जल भराव की समस्या सबसे बड़ी है। आज जल भराव हो रहा है, नसीरपुर रोड पर कोई देखने वाला नहीं है, प्रशासन आंखें बंद करके बैठा हुआ, पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है। सबसे पहले जल भराव की समस्या का हल करेंगे। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मंगलवार को जनपद के निजी स्कूलों से संबंधित सभी संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचा तथा आगामी ग्राम पंचायत चुनाव हेतु प्रशासन द्वारा स्कूल बसों को उनके सुपुर्द करने का अनावश्यक दबाव बनाने पर रोष जताते हुए इस मामले में मौजूदा हालात को देखते हुए उचित निर्णय लेने हेतु एक प्रार्थना पत्र जिला प्रशासन को सौंपा। संगठन के पदाधिकारियों का कहना था कि पिछले 1 वर्ष से भी अधिक समय से कोरोना महामारी के चलते सभी स्कूल बंद हैं, जिस कारण अधिकांश विद्यालयों के वाहनों पर ड्राइवर आदि भी नहीं है। वह 1 वर्ष तक वाहनों के खड़ा रहने के कारण वाहन भी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, लेकिन प्रशासन द्वारा 3 दिनों के लिए वाहनों पर ड्राइवर की व्यवस्था कर उन्हें चालू हालत में प्रशासन को सुपुर्द करने का दबाव बनाया जा रहा है, जो कि मौजूदा हालातों के चलते संभव नहीं है, क्योंकि पिछले 1 वर्ष से कोरोना काल के चलते अधिकांश स्कूलों की आर्थिक हालत खराब हो चुकी है तथा ये संस्थान एकदम से वाहनों को ठीक कराने की स्थिति में नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन के एक पदाधिकारी ने बताया। एफिलिएटेड स्कूल एसोसिएशन और इंडिपेंडेंट स्कूल फेडरेशन तीनों संगठन मिलकर आए हैं। स्कूलों की गाड़ियां जो चुनाव के लिए एक्वायर की जा रही हैं उसको लेकर के समस्याएं हैं। जो जूनियर हाई स्कूल हमारे ज़िले के हैं वो पूरे बल्कि प्रदेश के अब तक नहीं खुले हैं। ड्राइवर्स हमारे पास नहीं हैं, गाड़ियां वर्किंग कंडीशन में नहीं हैं, उनकी बैटरियां ख़राब हो गई, सालों से उनकी सर्विस नहीं है। प्रशासन का दबाव है कि आप कहीं से भी ड्राइवर लाओ 3 दिन के लिए और उनकी सर्विस कराओ, उनकी बैटरियाँ बदलो और गाड़ियाँ हमें दो। इस स्थिति में स्कूल मैनेजमेंट नहीं है कि इसे एकदम से फंड लगाया जाए, क्योंकि स्कूल जो रूरल एरियाज है वहाँ बिल्कुल भी नामांतर की फीस आई है, जिसमें से सैलरी भी हमें देनी पड़ी और अन्य खर्चे भी स्कूल के मेंटेनेंस, बिजली बिल हैं, अन्य टैक्सेज हैं, वो सब देने पड़े। तो फंड्स की स्थिति नहीं है। निवेदन के लिए आए थे कि जो गाड़ियाँ वर्किंग में नहीं है उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाए और जो वर्किंग में उसे देने के लिए हम तैयार हैं। मंगलवार को जनपद में हिंदूवादी संगठन क्रांति सेना कार्यकर्ताओं द्वारा शिवचौक के निकट स्थित तुलसी पार्क में हिंदू नववर्ष व चैत्र नवरात्रे प्रारंभ होने के शुभ अवसर पर हवन पूजन करते हुए पूरी मानव जाति के कल्याण की कामना की गई। इस अवसर पर क्रांति सेना कार्यकर्ताओं ने मां दुर्गा की स्तुति करते हुए पूरे विश्व में फैल रही कोरोना महामारी से इस मनुष्य जाति को छुटकारा दिलाने की प्रार्थना की।
इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए क्रांति सेना के जिला उपाध्यक्ष शरद कपूर ने बताया। आज हिंदू नववर्ष के प्रथम नवरात्रे पर क्रांति सेना के द्वारा तुलसी पार्क में हवन पूजन किया गया और माता रानी से आशीर्वाद मांगा गया कि यह नववर्ष आने वाले जीवन में सभी के लिए खुशियां लेकर आए और जो कोरोना महामारी जैसी बीमारी पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर चल रही है, उससे इस बीमारी से सबको छुटकारा मिले। इसी के उसमें आज क्रांति सेना के द्वारा हवन यज्ञ कर माता रानी से आशीर्वाद मांगा गया। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।